Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। कोल इंडिया 2022 का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पेपर जो है आपको 2022 में हुआ था, जो कि 7 सितंबर को हुआ था। पर्सनल एंड एचआर में पेपर आया था। पेपर 1 सबके लिए सेम है। तो पेपर 1 जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपको यहाँ पे दिख सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही कट करके ये स्लाइड बनाया गया है। तो एक एक सॉल्व करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच फोक पेंटिंग फॉर्म इज द रिन्यू आर्टिस्ट बहुआ देवी एसोसिएटेड। बहुआ देवी जो है वो किस पेंटिंग से एसोसिएट है? ठीक है, कहाँ से है? तो वो बहुआ देवी जो है वो एक मधुबनी से है। फर्स्ट आंसर तो राइट है, यहाँ पे दिख रहा। बहुआ देवी जो है डिस्ट्रिक्ट मधुबनी से है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मधुबनी ये डिस्ट्रिक्ट नेम है, ओके, जो कि बिहार में है। ओके, इनका जो गांव है, जो विलेज है, वो नाम है जितवापुर। जितवापुर। और ये फेमस है मिथिला पेंटिंग के लिए। मिथिला पेंटिंग के लिए फेमस है। मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नेशनल अवार्ड जो है इनको मिल चुका है कब? 1984 में। ओके, और पद्मश्री भी मिल चुका है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा फिर से नाम लोगों के पास आ गया है। पद्मश्री जो है 2017 में इनको मिला है। तो इनके बारे में इतना सारा चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन से ये समझना है आपको कि किसी भी फेमस पर्सन का क्वेश्चन जो है आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, इन विच ईयर वेयर रीजनल रूरल बैंक स्टार्टेड इन इंडिया। रीजनल रूरल बैंक जो है कब इंडिया में स्टार्ट हुआ? तो वो 1975 में स्टार्ट हुआ। 1975 में नेशनल रूरल बैंक स्टार्ट हुआ। फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो एक बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 में स्टार्ट हुआ था और 1832 में ये बंद हो गया। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट फर्स्ट इंडियन बैंक जो है, फर्स्ट इंडियन बैंक जो आप सभी जानते हैं पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में सेटअप हुआ था। और ये रनिंग जो था ऑपरेशनल जो था वो 1895 में स्टार्ट हो चुका था। और इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, बाकी सारे बैंक जो है वो 1969 के बाद ही स्टार्ट हुआ। अगर आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 1949 में स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद बाकी जो अदर्स बैंक है, जो अदर्स नेशनलाइज बैंक है, वो 1969 के बाद ही चालू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called the। तो इसको बोला जाता है झाइलम। झाइलम का काम होता है वाटर और न्यूट्रिएशन को प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है झाइलम। ओके, क्या वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है झाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। As of April 2022, the total number of fundamental duty provided by the Constitution of India is।
ठीक है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 11th है, 11 है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो 11th है, 2022 तक पूछा है, 2024 तक भी 11th ही है, 11th ही है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, अमेंडमेंट ये हुआ था 2002 में। इसका पर्पज ये था, इसका पर्पज लिख देता हूं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन at age between 6 to 14 years। ओके, तो इसका पर्पज था, अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो उसका पर्पज था कि जो राइट टू एजुकेशन एक तरह से है कि जो भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, राइट। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रोग्राम दैट आर फ्री फॉर टेम्पररी यूज एट होम। जो टेम्पररी यूज कर सकते हैं फ्री में, वो प्रोग्राम जो है वो है शेयरवेयर, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following was India first satellite named after famous Indian astronomer। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो है किसके नाम पे रखा गया था, जो कि फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, तो वो है आर्यभट्ट, वो है आर्यभट्ट। ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ मैथमेटिशियन, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया। ये जरूरी है लिखना, ठीक है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंडिया। ये मैथमेटिशियन थे और साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे। ओके, ये फोर्स है इनका जो बॉर्न हुआ था, जो जन्म लिए थे ये 470 AD में, उस समय गुप्ता एरा के टाइम में, उस समय गुप्ता एरा था। ओके, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 476 AD में ये जन्म लिए थे पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जिसको आज के डेट में पटना बोला जाता है, जो कि बिहार में है। ओके, तो 476 में AD में जन्म हुआ था इनको, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 550 AD में, राइट। तो आर्यभट्ट के बारे में इतना सारा चीज जान लिया, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जनवरी 2022 which of the following nation completed a successful flight test of Aero 3 anti-ballistic missile system which is designed to intercept ballistic missile outside of the Earth atmosphere। ये क्वेश्चन इतना छोटा सा है जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसी टाइप का, तो उसी का जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया गया है। ओके, तो मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ उसको आप सुन सकते हैं। ओके, तो ये इजराइल है, और ऐसा क्वेश्चन ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये अभी जो एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने वाला है इसमें नहीं पूछे जाने वाला है। ये क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब ये है कि अब इस टाइप से जो वर्ल्ड अफेयर होगा, जैसे करंट अफेयर में एक नेशनल अफेयर होता है, वर्ल्ड अफेयर होता है, तो वर्ल्ड अफेयर जो होगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2024 में हम लोग हैं, तो 2023-2024 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2025 में एग्जाम देने जाएंगे तो 2024-25 का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस डिड छत्रपति शिवाजी along his son sleep in disguise from औरंगजेब हाउस। औरंगजेब हाउस से इसमें छत्रपति शिवाजी और इनके सन के साथ वो वहाँ से जो भाग चुके थे, मतलब निकल चुके थे, वो जगह जो है वो आगरा है। ये
थर्ड ऑप्शन होगा आगरा। ओके, आगे देखते हैं। एज ऑफ जनवरी 2022 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई सिचुएटेड। ठीक है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और अभी भी 2024 में भी मुंबई में ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज ऑफ सितंबर 2021 इंडिया इज वर्ल्ड डैश इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी के हिसाब से वर्ल्ड में इंडिया का 5th रैंक है। कितना रैंक है? 5th रैंक है, 5th रैंक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो 5th रैंक है, अभी भी 5th रैंक ही है। तो पहला कौन सा है? पहला जो है यूएसए है, उसके बाद चाइना है, चाइना के बाद जापान है 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे जर्मनी है और 5th नंबर पे अपना इंडिया है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी में, राइट। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस अच्छा रहेगा। आगे भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, तो आप सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं। द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट led to a split within Congress in which of the following session of Congress। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, तो कांग्रेस के किस सेशन में सस्पेंड किया गया था? तो इसका राइट आंसर तो है 3, गया सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1922। ओके, गया का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1922 में, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों सस्पेंड किया था, ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी, MK गांधी जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च कब किया गया था? 5 सितंबर 1920 को ये लॉन्च किया गया था और ये एंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया दिसंबर 1922 में। इसका कारण क्या था? इसका कारण था चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसका कारण लिखता हूं, ड्यू टू चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था कि कुछ किसानों ने गांधी जी जैसे एक आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, जिसमें ऐसा था कि बताया था कि जो भी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट है उसमें जो लोग इंडियन काम करते हैं, बैंक हो गया, कहीं ऑफिशियल हो गया, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वो सब जॉब पे जाना छोड़ दे। ठीक है, इसीलिए कि असहयोग आंदोलन, तो वो सारी चीज़ें हो रहा था। बट उस बीच में कुछ किसान मिलकर चौरी चौरा नाम का एक पुलिस स्टेशन था जो गोरखपुर में है, यूपी के गोरखपुर में, तो वहाँ पे आग उग लगा दिए वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत भयानक मतलब कांड था, बहुत ज़्यादा पूरा देश में उसका न्यूज़ फैलने लगा। ओके, इसकी वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन से पीछे हट गए और उसको बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिए कभी 1922 में। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Who was the first वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? एस राधाकृष्णन थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। और फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये सबको पता रहता है, इसलिए प्रेसिडेंट नहीं करके वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट का भी पूछा जा सके, या फिर आपके स्टेट से अगर किसी भी स्टेट से अगर क्वेश्चन आता है तो सीएम का ना पूछ के गवर्नर का पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आप खुद अभी देखिए, अभी आप सोचिए कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ का आपको गवर्नर का नाम पता है? नहीं पता होगा। 99% स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। हाँ, लेकिन आज जाकर सर्च कर लीजिएगा कि आपके स्टेट के गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है, आपके स्टेट से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गवर्नर का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सीएम तो सबको पता रहता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज ऑफ नवंबर 2021 द मैक्सिमम कैश डोनेशन इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज, क्या बोल रहा है, 2021 से एक रूल बना है जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी एक इंडिविजुअल 2000 से ज्यादा का चंदा नहीं दे सकता। 2000 इसका लिमिट रखा गया था, ठीक है। मतलब आप किसी को चंदा दे रहे हैं दिखाकर लीगली, तो 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे से दूसरा काम किया गया जो क्या था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आप करोड़ों के दे सकते हैं चंदा, 1 करोड़ देंगे 5 करोड़ का काम करवा लेंगे पीछे से, यही सब होते आया है, आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द म्यूजिशियन कृष्णा राम चौधरी एसोसिएटेड। म्यूजिशियन जो है कृष्णा राम चौधरी जो एसोसिएटेड है शहनाई से, शहनाई, ओके। याद रखिएगा, इस टाइप से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से भी। तो जब आप जीके जीएस पढ़ रहे हो ना, तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये दिमाग में, ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, कोई पूरा क्वेश्चन जो भी बताऊंगा एक भी उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, उस एरिया से आएगा, उस आसपास का आएगा। यहाँ पे इनके बारे में पूछ लिया, कहीं अगला क्वेश्चन आएगा तो इसी के आसपास से किसी दूसरे के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा समझ कर चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2022 नवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22 इन द गल्फ ऑफ ओमान वाज कंडक्टेड बाय द नेवीज ऑफ। तो वो है रसिया, चाइना ईरान के बीच में ये हुआ था। तो इससे आपको समझना ये है कि वर्ल्ड अफेयर जो है, वर्ल्ड न्यूज, वो भी आपको पढ़ना है, वहां से भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज HTTPS स्टैंड फॉर। HTTPS का फुल फॉर्म जो की है पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन राइट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, याद रखिएगा, ठीक है। www का भी पूछा जा सकता है, जो आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहामास विच कंसिस्ट ऑफ 700 आइलैंड इज लोकेटेड इन। एक बहामास है जहां पे 1600 आइलैंड है, वो अटलांटिक ओशियन में एसोसिएटेड है, अटलांटिक ओशियन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज ऑफ जनवरी 2022 व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन द सम अशोर्ड इन द केस ऑफ रबी फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो इसका राइट है, प्रीमियम जो है जो कि दिया गया प्रधानमंत्री रबी फूड एंड ऑयल सीड्स क्रॉप्स के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, तो वो 1.5% दिया गया, राइट आंसर ये है। ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, बट इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो PDF जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है, आप वहाँ से ले सकते हैं, राइट। और अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कोल इंडिया के लिए या किसी भी PSU के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और GK GS जो है वो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने वाला हूँ आगे भी, तो आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। Which among the following state was the top recipient of FDI equity inflow during first year 2020 to 21 with 37% share of the total FDI equity inflow? तो वो है गुजरात। इसमें से कौन सा स्टेट, तो वो गुजरात है। इस टाइप से क्वेश्चन आप आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको तुक्का मारना है तो आप गुजरात को तुक्का मार सकते हैं, या कुछ और किसी स्टेट का आए तो मतलब 2024 से पहले का, तो यूपी और गुजरात में तुक्का मार सकते हैं कि वो राइट होगा। ज़्यादा चीज़ें जो है उसी जगह किया गया है, ठीक है। बट अभी जो है करंट अफेयर थोड़ा चेंज होगा, इस पर ध्यान देना है। डेली 30 मिनट्स जो है मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर भी पढ़ते रहें। सिलेबस में करंट अफेयर नहीं लिखा रहता, लेकिन आप देख ही रहे करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। Which of the following articles of the Constitution of India deals with promotion of cooperative society? कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए कौन से आर्टिकल इसमें आता है, तो ये है आर्टिकल 43B, राइट। ये थर्ड ऑप्शन होगा, आर्टिकल 43B।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब ये है, वेयर इज द ICAR सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI लोकेटेड। तो ये जो है ये नागपुर में लोकेटेड है, राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा नागपुर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ UN सेक्रेटरी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कम्युनिटी फॉर 2022। तो इसका राइट आंसर है TS त्रिमूर्ति, राइट। तो अभी जो भी UN सिक्योरिटी होगा या फिर कहीं इंडिया में जो भी बड़े बड़े जो पोस्ट है उसके चेयरमैन कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ के हेड कौन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको पढ़ना होगा थोड़ा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिसर्च स्टेशन वॉज इस्टेब्लिश बाय इंडिया इन अटलांटिका इन द ईयर 1983 to 84। तो ये है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री में जो अपना एक रिसर्च स्टेशन जो इंडिया का एस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। 1984 में क्या हुआ, एक साल में ही वो ज़्यादा बर्फ पड़ने की वजह से वो सिंक हो गया, राइट। तो वो है दक्षिण गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ओके, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये असम में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग won the Olympic gold medal in the men's single tennis at the Tokyo Olympics game in August 2021। तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर जेवरे। अलेक्जेंडर जेवरे इसका राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ से मतलब है कि इससे यहाँ से किसी स्पोर्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे अपने इंडियन स्पोर्ट्स हो या वर्ल्ड का स्पोर्ट्स हो, जितने स्पोर्ट्स है वहाँ से क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर के हिसाब से पूछा जा सकता है, राइट। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसके बारे में जो चारों ऑप्शन है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो आर्टिकल 50 है ये है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आर्टिकल 52 बताता है। और आर्टिकल 58 जो है, आर्टिकल 58 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट। देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट एज ए इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, सिंपल से बताता है। वो सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, और उनका एज जो है वो 35 इयर्स जो है होना चाहिए। एज जो है 35 इयर्स होना चाहिए, बस यही क्वालिफिकेशन चाहिए एक प्रेसिडेंट होने के लिए, राइट। और आर्टिकल 43 बी जो आपको इसमें दिया हुआ ही है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 21 जो है, 21A, आर्टिकल 21A जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है राइट टू एजुकेशन। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21 के अंदर आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा, थोड़ा सा टेक्निकली गड़बड़ी है, ठीक है, लिख रहा हूँ और मिट जा रहा है। राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आर्टिकल 21, इसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि हर बच्चे को जो 6 साल से 14 साल तक है, 6 ईयर टू 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जो है हमारा जीके जीएस का आगे आप देख लिए। इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आगे भी आपसे पूछा जाएगा, और किसी भी एग्जाम में लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन
पूछा जाता है। ओके, और इसके अलावा कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे आप चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.